बेटा आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर हमारा रिटायरमेंट का है, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं कल से उसको और अच्छे से आपको रिवाइज करवाऊंगा, देन फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। बेटा स्टार्ट करें चैप्टर हमारा कौन सा है? रिटायरमेंट। अभी हम एडमिशन चैप्टर करते हुए आए हैं, तो बेटा एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ। बेटा एडमिशन के अंदर कोई नया पार्टनर आता है और रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जाता है। एडमिशन के अंदर क्या होता है? आता है, और रिटायरमेंट में जाता है। पहला डिफरेंस ये हुआ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैंने अभी समझाया क्या है, मैं भी समझाना शुरू करता हूँ। एडमिशन और रिटायरमेंट, बिल्कुल बात ध्यान से समझना, कॉपी वॉपी मत करना, कुछ भी शांत से सुनने का प्रयास करना। जितना सुनोगे उतना दिमाग में घुसेगा, दिमाग में आएगा समझ में, और जितना कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे बेटा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चले स्टार्ट करें। ओके बेटे मेरी बात समझिए। इसके अंदर एडमिशन में क्या होता था? सर एडमिशन में सपोज करो 3 पार्टनर है, ए बी और सी। सर 3 पार्टनर है, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है बेटे। डी चाहता है कि तुम मुझे अपने साथ पार्टनर बना लो। ये तो होता था, डी आता था, इसी को तो एडमिशन बोलते थे। तो बेटा जब डी आता था तो क्या होता था? डी अपने आते समय, जब डी आया करता है बिजनेस में, तो बेटा कैपिटल लेके आएगा और शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। बेटा शेयर ऑफ गुडविल किसके लिए लाता था? सर शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए लेके आता था। ये तो लेके आता था। बेटा क्या होता था? डी आता था, कैपिटल अपना गुडविल का शेयर लेके आता था और वो लाकर फर्म को देता था, और फर्म पे करती थी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बेटा जब डी आएगा, बेटा जब डी आएगा हमारे पास, तो बेटा तो क्या होगा? डी कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल का शेयर लेकर आएगा, ठीक है। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, जब आएगा तो अपना गुडविल का शेयर और कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है बेटे। ओके बेटा जब डी आएगा हमारे पास, जो एबीसी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर, ए बी सी, इनमें से कोई ना कोई पार्टनर, ये सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। सर क्या सेक्रीफाइस करेंगे? अपना प्रॉफिट शेयर। बेटा किसके लिए करेंगे? सर ये करेंगे डी के लिए। ए भी कर सकता है सेक्रीफाइस, या बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, या फिर तीनों भी कर सकते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस करे डी के लिए। तभी तो बेटा इन तीनों का क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और डी का हमेशा क्या होता था? गेनिंग रेशियो। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो कि जो भी नया पार्टनर आता है उसका हमेशा गेन नहीं होता है, उसका हमेशा रेशियो गेनिंग रेशियो होता है, क्योंकि सर एबीसी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ते हैं नए पार्टनर के लिए। बिल्कुल सही। और एक बात और बेटा, जो नया पार्टनर आता है वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। किसके लिए लाता है? सिर्फ बेटे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए लेके आता है। सर किस चीज का कंपेंसेशन? अरे बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए शेयर छोड़ रहा है ना, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यदि कुछ ना कुछ छोड़ेगा तो वो न्यू पार्टनर से कुछ ना कुछ लेगा नहीं, तो बेटा वो न्यू पार्टनर से क्या लेगा? गुडविल का शेयर। बेटे मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके बेटा रिटायरमेंट में क्या होगा? सपोज करो 4 पार्टनर है, एक है एक्स वाई जेड और कोई और पार्टनर ले लो ई। ये 4 पार्टनर है, एक्स वाई जेड ई, ठीक है बेटे। अब क्या हुआ? ई ने कहा अब मैं थक चुका, अब मैं फर्म से रिटायर होने वाला हूँ। ई ने ये कहा कि मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं काफी एजेड हो गया। तो बेटे ई ने ये कहा मुझे अब रिटायरमेंट तुम दे दो। तो क्या हुआ? फर्म ने ई को क्या कर दिया? रिटायर कर दिया। सर रिटायर का मतलब? बेटा
फर्म ने ई को बिजनेस से हटा दिया, तो बेटा अब क्या होगा सर, अब सिर्फ एक्स वाई जेड ये तीन ही पार्टनर बिजनेस में रहेंगे। बेटा मेरी बात समझिए, रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है, या फिर जब कोई पार्टनर पहले तो पार्टनर था लेकिन अब पार्टनर नहीं है। मतलब कि यदि कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाएगा तो उसका मतलब है कि वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से, मतलब कि बिजनेस छोड़ रहा है। बेटा मेरी बात समझिए, एक्स वाई जेड और ई ये चार पार्टनर ने, ई ने कहा कि भाई मेरी एज हो गई 60+, और फर्म के टर्म्स एंड कंडीशन मतलब फर्म की पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ है यदि किसी भी पार्टनर की एज 60 या उससे ऊपर होगी उसको मजबूरन बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर? तो बेटा फर्म की टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप में लिख रखी है उस बात को फॉलो करते हुए तो बेटा क्या होगा, ई का रिटायरमेंट होगा, मतलब कि ई को बिजनेस से जाना पड़ेगा। यदि बेटा ई बिजनेस से चले गया तो कितने पार्टनर रह जाएंगे? सर सिर्फ एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर बेटा सिर्फ आपके बिजनेस में रह जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा क्या होगा, बेटा जब ई जाएगा तो बेटा ई क्या कह रहा होगा कि एक्स वाई जेड मैंने अपनी फर्म के लिए काफी कुछ किया है, फर्म को डेवलप करने के लिए मैंने इस फर्म को चार चांद लगा दिए मार्केट में एस्टेब्लिश करने में। तो बेटा तो एक्स वाई जेड क्या करेंगे, हाँ ई आपने काफी कुछ करा है हमारे लिए, इसीलिए ई ये फर्म आपको एक छोटा सा अमाउंट गिफ्ट के तौर पर देना चाह रही है। तो बेटा एक्स वाई जेड क्या करेंगे, एक्स वाई जेड क्या करेंगे, ई को कुछ अमाउंट पे करेंगे। किस चीज का? ये कहते हुए करेंगे कि आपने हमारे लिए काफी कुछ किया है इसीलिए हम आपको छोटा सा अमाउंट देते हैं। बेटा उसका नाम होगा गुडविल, उसका नाम क्या होगा, गुडविल। मतलब गुडविल भी कौन सा, ई के शेयर की गुडविल, ई शेयर ऑफ गुडविल। बेटा जो ई का शेयर है गुडविल में, यदि बिजनेस की गुडविल बनाने में ई का कितना हाथ है उस हाथ को मतलब ई का जितना भी शेयर है वो सब हम क्या करेंगे, ई को देंगे उसके जाते वक्त, क्योंकि बेटा ई के चक्कर में तो बिजनेस बड़ा हुआ है। तो बेटा ई ने जितनी मेहनत करी है उसके हिस्से को उसको क्या देंगे, हम गुडविल देंगे। तो बेटा आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब डी तो आता है, डी कैपिटल लेके आता है, अपना गुडविल का शेयर लेकर आता है, तो सर लेकिन ई अब जा रहा है तो ई को एक तो गुडविल दे दिया जाएगा, क्या सर ई को कैपिटल भी दी जाएगी वापस? बेटा हाँ कैपिटल भी दी जाएगी। क्या होगा, एक्स वाई जेड ये भी कहेंगे ई आपने एक तो इतने रुपए लगाए हैं बिजनेस में, एक तो अपने ये रुपए ले जाइए और साथ ही साथ आपने इतनी मेहनत करके इस बिजनेस में चार चांद लगाए हैं, तो जो आपने मार्केट में इतनी गुडविल कमाई है इस गुडविल के कुछ ना कुछ पैसे आप लेके जाइए। मतलब की एक्स वाई जेड मतलब कि सिंपल बोलू फर्म, फर्म का मतलब कि एक्स वाई जेड जो फर्म होगी वो रिटायरिंग पार्टनर ई कैपिटल देगी इसको वापस, और बेटा इसका शेयर देगी गुडविल का। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो रहा है? सिंपल बात बोलूं, जब कोई पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल का शेयर लेकर आता है, और जब कोई जाता है तो बेटा कैपिटल अपना गुडविल का शेयर साथ में लेकर जाता है। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? क्लियर है बेटे सबको? ओके, फिर आगे बढ़े। बेटा फिर आगे हम समझते हैं कि सर एक बात तो आपने हमें ये बता दी सिंपल कि जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो अपने साथ अपना हिस्सा लेकर आएगा, क्योंकि जब वो आया था तो जो चीज वो लेकर आया था, जब वो आया था जो चीज लेकर आया था, और जब वो जाएगा वो चीज लेकर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटे ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा था, एक्स वाई जेड, ठीक है, फर्म, बेटा फर्म है, फर्म के तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, क्योंकि ई तो जा रहा है। फर्म क्या करेगी, रिटायरिंग पार्टनर ई को क्या करेगी बेटे, कैपिटल और उसका गुडविल का शेयर
उसको वापस करेगी। बात क्लियर है? क्योंकि बेटा वो जा रहा है, जब वो आएगा तो लेकर भी आता था, अब जाएगा तो लेकर जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। अब बेटे एक बात बताओ, अब जब प्रॉफिट शेयर होगा, जैसे कि जब कोई पार्टनर आता था तो जो ओल्ड पार्टनर थे वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग छोड़ते थे डी के लिए। ये तो करे सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर। एबीसी क्या करे, सेक्रीफाइस कर रहे थे डी के लिए, जैसे डी गेन कर रहा था। बेटा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो एक्स वाई जेड है, जो एक्स वाई जेड है वो गेन करेंगे। क्यों गेन करेंगे? क्योंकि बेटा जो पार्टनर जा रहा है तो बेटा वो तो अपना शेयर छोड़कर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जो जाने वाला पार्टनर है वो क्या करेगा, अपना शेयर छोड़कर जाएगा। तो बेटा ई तो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है ना बिजनेस से, ई तो अपना कैपिटल भी लेके जा रहा है, गुडविल के पैसे भी लेकर जा रहा है। तो बेटा ई कहाँ का पार्टनर रहा? तो बेटा ई का शेयर भी तो हमारे पास वापस आ जाएगा। सर आपकी वॉइस नहीं है। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी।